कि आज भारत की क्या दशा हो गई है। सकल विश्व चरम निर्यातु, भरत भारती जग विख्यातु। जह तापस ऋषि मुनि निवासु, गौ गंगा अविरल सुबासु। जय गौ माँ जय जय गोपाल। सारे विश्व में चमड़े का निर्यात भारतवर्ष से हो रहा है। इस चौपाई में बहुत ही करुणा का भाव दिखाया गया है कि भारत भूमि की वर्तमान दशा और उसकी सनातन महिमा दोनों का बताया गया है। भाव यह है कि जिस भारत भूमि को संसार कवि वेद तप योग और ज्ञान की धरती के रूप में जानते थे, वही भारत आज गौवंश के चरम उसके खाल के निर्यात के कारण भी जगत में प्रसिद्ध हो रहा है, पूरे विश्व में प्रसिद्धि पा रहा है। ये कितनी पीड़ा की बात है। गौवंश की खाल को बेचकर उसका निर्यात करके पूरी दुनिया में क्या ये प्रसिद्ध है? ये हमारे माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। बहुत ही पीड़ा की बात है कि जहाँ कभी ऋषि मुनियों के आश्रम बसते थे, जहाँ तपस्या की अग्नि जलती थी, हवन यज्ञ होते थे, जहाँ गौ माता और गंगा जी की पवित्र सुगंध से वातावरण महकता था, वहाँ आज भौतिकता और संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। करुणा भाव बिल्कुल नहीं रहा लोगों में। संतों की दृष्टि में भारत केवल एक देश नहीं है, ये धर्म भूमि है। यह वह भूमि है जहाँ महर्षि वशिष्ठ जी ने राम को धर्म का ज्ञान दिया, महर्षि विश्वामित्र जी ने तप की पराकाष्ठा दिखाई, वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, अलग अलग वेद लिखे। यह भूमि गौ और गंगा की संस्कृति पर खड़ी है। गौ और गंगा ये हमारी संस्कृति का आधार है, सनातन का आधार है। गौ माता केवल पशु नहीं मानी गई, वे पोषण करुणा और धर्म की प्रतीक है। किसी के भी धर्म ग्रंथ में गौ माता को पशु नहीं माना, गौ माता के वध के लिए नहीं कहा। लेकिन पता नहीं क्यों भारत के हम हिंदू होकर भी अपनी गौ माता को नहीं बचा पा रहे। हमारे देश के जो राजा हैं, जो पॉलिटिक्स में बैठे हैं आज, उनका सबसे पहला काम ये होना चाहिए था कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए थी। गंगा जी केवल नदी नहीं है, भारत की आत्मा है, जो तन को ही नहीं मन और संस्कारों को भी पवित्र करती है। यदि भारत अपनी आध्यात्मिक पहचान ही भूल जाएगा तो उसकी आत्मा तो बहुत ही कमजोर पड़ जाएगी। भारत की सच्ची प्रसिद्धि तो चमड़े के व्यापार से नहीं है, बल्कि संतों की वाणी से है, ऋषियों की तपस्या से है, गौ सेवा से और गंगा जैसी पवित्र धारा से है। जब तक इस भूमि में गौ गंगा की